आज कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए यह देख रहे हैं हिंदी साहित्यिक हिंदी वार्षिक परीक्षा पूर्णांक 100 TPATN वह पेपर है। और यह क्वेश्चन पेपर बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बाजार का क्वेश्चन पेपर है। बहुत से बच्चों ने कमेंट किया कि सर हमारे यहाँ पेपर शुरू होने वाला है, जल्दी डालिए। तो उन विद्यालयों में परीक्षाएं शुरू हो रही हैं जिनके यहाँ हाई स्कूल और इंटर का जो बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं, सेंटर बनाया गया है। जहां सेंटर आए हुए हैं उनके विद्यालयों तो परीक्षा जल्द शुरू हो जाएगा। शेष विद्यालयों में परीक्षाएं तो अप्रैल में होंगी, तो मार्च में होंगे। तो उनके लिए रामबाण है क्वेश्चन पेपर, जिनके यहाँ जल्द परीक्षा होने वाला है। तो और 10 और 12 के लिए प्री बोर्ड का पेपर पहले से डाल दिया गया है। जल्द दूसरा सेट शुरू होने वाला है आज या कल से। और आपको बता रहा हूँ कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और इतना शेयर करना कि सर्च रैंकिंग में श्री गणेश कंपनी पहला स्थान प्राप्त करे। प्री बोर्ड का पेपर मिलना शुरू हो गया है और वार्षिक पेपर भी डाला जा रहा है सभी कक्षाओं के लिए 6 से 12 तक। जल्द सेट 1 पूरा करके सेट 2 सेट 3 सेट 4 5 तक डाला जाएगा। अभी जुड़ जाइए, शेयर अधिक करना ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को लाभ मिले। पहला है बहुविकल्पी, वीर गाथा काल के कवि हैं, 4 विकल्प है, उसमें जो सही है चंद बरदाई। नंबर 2 84 वैश्वन की वार्ता के लेखक गोकुलनाथ। सदल मिश्र की रचना है। तीसरा क्वेश्चन नास्केतोपाख्यान। अगला है आवारा मसीहा की रचना विधा है जीवनी। देख रहे हैं ना, चिंतामणि के रचनाकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देख रहे हैं, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। संसार में यदि अनाथ सनातन धर्म है तो वह घुमक्कड़ धर्म है, लेकिन वह संकुचित संप्रदाय नहीं है। वह आकाश की तरह महान है, समुद्र की तरह विशाल है। जिन धर्मों ने अधिक यश और महिमा प्राप्त की है, केवल घुमक्कड़ धर्म ही के कारण प्रभु ईसा घुमक्कड़ थे। उनके अनुचार्य भी ऐसे घुमक्कड़ थे जिन्होंने ईसा के संदेश को दुनिया के कोने कोने में फैलाया है। देख रहे हैं ना। अब उपर्युक्त गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उपर्युक्त गद्यांश के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? देख रहे हैं ना, कहने का मतलब है कि घुमक्कड़ के बारे में कि जीवन के बारे में बताया जा रहा है। आप पढ़ेंगे गंभीरता से स्वयं कर लेंगे। अनादि व सनातन धर्म की संज्ञा किसे दी गई है? घुमक्कड़ से। वह धर्म कैसा है? वह तो घुमक्कड़ धर्म है, लेकिन वह संकुचित संप्रदाय नहीं। देख रहे ना, वह तो आकाश की तरह महान है, समुद्र की तरह विशाल है। प्रसिद्ध व विस्तृत कौन हुए, कैसे? गद्यांश के आधार पर उत्तर दीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अनादि बहुत पहले से, अनाद माने बहुत पहले से, और अनाद माने आय माने जो एक दूसरे अनुसरण करने वाला। फिर कहा पद्यांश को पढ़कर उन पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 अंक का, बिल्कुल आपकी किताब का है, देख लेंगे। हमारे हर हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृक कर पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करुई ककरी, सुतौ व्याधि हम कौले आए, देख सनी न करी। PTO लिखा गया, आगे पलट रहे हैं, देख रहे हैं आगे क्या है। फिर है यह तो सूर तिनहि लय सौपौ, जिनके मन चकरी। देख रहे हैं ना, कह रहा है गोपियों के लिए श्री कृष्ण किसके समान है तथा उन्होंने श्री कृष्ण को अपने हृदय में किस प्रकार बसाया है। मतलब श्री कृष्ण गोपिकाओं के लिए श्री कृष्ण जिस उसी प्रकार है जैसे हारिल पक्षी के लिए लकड़ी होती है, वो कभी भी लकड़ी को अपने पंजों पर सदैव पकड़े रहती है, छोड़ती नहीं है। तो हारिल के लकड़ी की तरह श्री कृष्ण गोपियों के लिए हैं। दूसरा बात, उन्होंने श्री कृष्ण को अपने हृदय में किस प्रकार बसाया है, जैसे हारिल की लकड़ी अपने पास में करिए रहते हैं उसी तरह से बसाया है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जागत सोवत स्वप्न दिवस निष्कान कान जकरी। पंक्तकार मतलब गोपिकाओं के लिए श्री कृष्ण जागत सोवत स्वप्न दिन रात हर समय 24 घंटे चारों पहाड़ जिसे कहा नहीं जाता, हर समय कृष्ण इनका मन कृष्ण के ही पर ऊपर ही लगा रहता है। इसका अर्थ है जागत सोवत स्वप्न दिन रात हर समय श्री कृष्ण की याद में गोपिकाएं जीती हैं। गोपियों ने बीमारी किसे कहा तथा यह बीमारी को किन्हें सौंप देने कहा? मतलब उन्होंने कहा जिसका मन चक्री के समान है उनको सौंप दीजिए। सूरदास जी का यह तो सूर तिनहि लय सौंपो। देख रहे ना, देना क्या कहा है। हमारे हर हारिल की लकड़ी में अलंकार कौन सा है? हमारे अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है?
हा शब्द कई बार आया है ना, अनुप्रास अलंकार है। निम्नलिखित लेखक कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियां आपके किताब का है। तुलसीदास, सूरदास, संपूर्णानंद, किसी का लिख देंगे। बलिदान कहानी के आधार पर हरखू का चरित्र अथवा कुहासा और किरण नाटक का सारांश प्रस्तुत कीजिए। 10 अंक का है, देख रहे हैं किताब का है। निम्नलिखित संस्कृत का अनुवाद पद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में इसका अर्थ लिखना है। का देख रहे हैं, खा वाला मैं बता रहा हूँ, का नहीं करना है। संदर्भ प्रसंग अपने किताब के आधार पर लिख लेंगे। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्ध उपसेविना चत्वार तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अर्थात अभिवादन अपने से बड़ों, कवि कह रहा है कि अपने से बड़ों का अभिवादन और शील करने से जो व्यक्ति अभिवादन करते हैं, शील करते हैं, उनका करते हैं, नित्य प्रतिदिन अपने से वृद्ध व्यक्तियों का अभिवादन, स्वागत और शील करते हैं, ऐसे व्यक्तियों की 4 चीज़ें स्वयं बढ़ जाती हैं। चत्वार तस्य वर्धन्ते, उनकी 4 चीज़ें बढ़ जाती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। समझ रहे ना। फिर 7वां है विभत्स अथवा वियोग श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण सहित 4 अंक का है। आपके किताब में पीछे व्याकरण वाले में दिया गया है। उपमा अथवा यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। अब यहाँ यमक वह शब्द यमक अलंकार की परिभाषा सुनेंगे। वह शब्द पुन पुन पढ़े, अर्थ और ही और, सो यम का अलंकार है, कहे सुकब सिर मोर। मतलब जहाँ पर एक शब्द बार बार आए, अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता ते अधिकाय, ते नर खाए बौरात है, ते नर खाए बौरात है, ते नर पाए बौरा है। मतलब यहाँ पर कनक कनक 2 बार आया है। एक कनक का अर्थ है धतूरा, दूसरे कनक का अर्थ है सोना। एक धतूरा खाने पर व्यक्ति पागल हो जाता है और अधिक सोना मिल जाए तो भी व्यक्ति पागल हो जाता है। सोरठक का लक्षण एवं उदाहरण दीजिए। आपकी किताब का है, देख के पीछे। निम्न में किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में निबंध, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान युवा दशा और दिशा, आज का आदर्श नेता, विज्ञान के बढ़ते कदम, चाहे जिस पर लिखेंगे स्वविवेक का प्रयोग करना है। अधिकतर 2 पेज 3 लिखेंगे, पूरा नंबर मिलेगा। हरिधन चंद्र में संधि है, हरिश्चंद्र, ये है पहला विकल्प सही है। महापुरुष में कौन सा समास है, कर्मधारय। निम्न में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद, ध्यान देंगे। यह राम की किताब है। इदम रामस्य, राम की है तो रामस्य पुस्तकम अस्ति, इदम रामस्य पुस्तकम अस्ति। प्रभु मेरी अच्छा करो। तीसरा वह किसका हाथी है। चौथा तुम सब पुस्तक पढ़ते हो, तो इसका अनुवाद हो जाएगा यूयम पुस्तकम पठत, यूयम पुस्तकम पठत। का ऊपर बिंदी है। अब पठस ही पठथा पठत होता है, तो यहाँ पठत लगेगा। देख रहे ना, बिल्कुल आपको पूरा पेपर एक प्रकार हल हो गया। देख रहे ना, वीडियो को पूरा देखेंगे। यदि वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और शेयर करना अधिक से अधिक। जय हिंद, जय भारत।